श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी छंद रूप में लिखते हैं कि भागे विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे सद ग्रंथ पर्वत कंदरनी महु जाइते अवसर दुरे हो निहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा दुई माथ के रतिनाथ जेहि कहूं कोप कर धनुष धरा। कहते हैं कि विवेक अपने सहायकों के संग भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा करके भाग गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जाकर के छिप गए। अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार, ये सभी ग्रंथों में जो लिखे हुए हैं, जो हमारे विवेक को जागृत करते हैं, जो हमें बुद्धि विवेक को प्रबल बनाते हैं, वे सभी ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण, जीवन में जो आचरण किया जाता है, वो सब आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? यहां भगवान शिव के ध्यान को खंडित करने के लिए जब कामदेव जाते हैं, और कामदेव का अपना प्रभाव तो पूरे सृष्टि पर है ही, वे पूरी सृष्टि को काममय बना देते हैं। और जब पूरी सृष्टि काममय हो जाती है, तब हर जगह काम की वासनाओं में हर प्राणी लिप्त हो जाते हैं। सबका विवेक का हरण हो जाता है। कहा जाता है कि जब कामदेव ने भगवान शिव के हृदय में काम भाव उत्पन्न करने के लिए प्रेम रूपी बाण का प्रहार करते हैं, तो उस युद्ध में विवेक अपने सभी सहायकों के सहित पराजित हो जाते हैं। सदग्रंथ अर्थात शास्त्र और उत्तम ज्ञान उस समय पर्वतों की कंदराओं में जाकर के छिप जाते हैं। इस विषय को समझना अति आवश्यक है कि ज्ञान, विवेक, संयम, प्रेम, श्रद्धा, ये जो विवेक रूपी ये जो अवगुण, जो हमारा सद्गुण है, वह ग्रंथों में निहित है, लिखा हुआ है। और इनका पर्वत रूपी कंदरा कहने का भावार्थ यही है कि वे विवेक के जितने भी अंग हैं, वे सब शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में ही लिखे रह गए। किसी के आचरण में वे अब दिख नहीं रहे थे। जगत में हर जगह हाहाकार मच गया था, क्योंकि जिसे भाग्य कहते हैं उसे कोई बचाने वाला नहीं। कहते हैं भाग्य में क्या लिखा है कोई समझ नहीं पा रहा था। कामदेव का इतना प्रभाव बढ़ गया था। और इस छंद के माध्यम से यही कहा जाता है कि कामदेव ने जब कोप करके वैराग्य को, ध्यान को नष्ट करने का प्रयास किया, प्रेम से परास्त करने का प्रयास किया, तब भगवान शिव पर उनका धनुष बाण जो चलता है, तभी कामदेव अपने विनाश को निमंत्रित कर लेते हैं। कहा जाता है कि हमारे जीवन में भी यही घटनाएं होती हैं। कभी आपने सोचा है
कि जब मनुष्य के भीतर काम वासना जगती है तो सबसे पहले विवेक ही हार जाता है, परास्त हो जाता है। वह मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है। विवेक ही तो हमें सही और गलत का बोध कराता है, परंतु जब काम वासना जिस मनुष्य पर प्रभावी होता है उसका विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तब उसका जीवन नष्ट हो जाता है। जब कामदेव भगवान शिव जी पर बाण चलाते हैं तो केवल एक देवता ही नहीं हारते हैं, उस क्षण मनुष्य का विवेक भी हार जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जब काम वासना, क्रोध और अहंकार जागते हैं तो सद्ग्रंथ भी भीतर छिप जाते हैं, ज्ञान मौन हो जाता है, तब सद्ग्रंथ की कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। और जब सद्ग्रंथ के सद्गुण हमारे अंदर आता है, मनुष्य के अंदर आता है, तब काम वासना, क्रोध और अहंकार का अस्तित्व नहीं रहता। इन दोनों का फर्क समझना हमें बहुत जरूरी है कि इस बात का ध्यान रखना है कि जहां काम वासना है, अनंत कामनाएं हैं, जहां क्रोध है, जहां अहंकार है, वहां सद्ग्रंथ का सभी नियम परास्त हो जाते हैं। उस व्यक्ति में कोई भी सद्ग्रंथ का गुण नहीं दिखता है, परंतु जिस व्यक्ति में सद्ग्रंथ के सद्गुण दिखते हैं वहां काम वासना, क्रोध और अहंकार अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, स्वर्ग के रूप में आनंदमय बनाना है, तब हमें काम वासनाओं से, क्रोध से और अहंकार से अपने को निवृत्त करना है और सद्ग्रंथों के सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। इसलिए जहां काम वासना जिसके ऊपर है, जहां काम वासना राज करती है, वहां से विवेक निर्वासित हो जाता है, विवेक वहां ठहर नहीं सकता। कामदेव को लगा कि वे ईश्वर को भी अपने वश में कर लेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हुई, यही उनका भ्रम था। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि मैं प्रकृति के नियमों से ऊपर हूं, वह उसी क्षण अपने विनाश का बीज बो देता है, क्योंकि प्रकृति के अधीन ही हर प्राणी कार्य करता है, अपना जीवन जीता है। प्रकृति को आप वश में नहीं कर सकते। इसलिए विवेक ही मनुष्य की वह ढाल है जो जीवन के रणभूमि में उस व्यक्ति की रक्षा करता है। कामना पहले बुद्धि को हराती है, और जहां बुद्धि हार जाती है फिर जीवन नष्ट हो जाता है। इस बात को समझना अति आवश्यक है। भाग्य से लड़ना नहीं है, भाग्य को जागृत करना है। और भाग्य जागृत कैसे होगा? वह भगवत विधान, भगवान के विधि विधान के अनुकूल आचरण करने से ही भाग्य जागृत होता है। परंतु जो भाग्य से टकराता है अंततः वह स्वयं हार जाता है। ईश्वर के यह नियम अटल है, उनसे युद्ध आत्मविनाश है। उनसे, ईश्वर से कोई लड़ करके जीत पाएगा क्या? क्योंकि ईश्वर के हम अंश है। अपने पिता से कोई जीत पाया है क्या? भगवान शिव ने कोई प्रतिकार नहीं किया। भगवान शिव की मौन ही हर प्रतिकार का पर्याप्त पर्याय है। भगवान शिव की मौन दृष्टि ही कामदेव के भस्म करने के लिए पर्याप्त है। प्रिय दर्शकों, इससे हमारे जीवन में यह संदेश मिलता है कि जब भी मन में अत्यधिक काम वासना जगे, क्रोध जगे या अहंकार उठे, तो समझ लेना चाहिए कि विवेक भाग रहा है। ये तीन
पिशाच जहां आते हैं वहां से विवेक रूपी देवता स्वयं चले जाते हैं। वहां विवेक भाग रहा है, ज्ञान छिप जाता है और विनाश निकट आ जाता है। इसलिए इस बात को समझना अति आवश्यक है कि हमें अपने जीवन को कैसे संयमित रूप से चलाना है। हर निर्णय लेने से पहले हमें अपने आप से 3 प्रश्न पूछने चाहिए कि क्या जो मैं निर्णय लेने जा रहा हूं यह धर्म के अनुकूल है। दूसरा कि क्या इससे किसी का अहित तो नहीं होगा। और तीसरा कि क्या मेरा विवेक इसे स्वीकार करता है। अगर यह 3 प्रश्न का उत्तर आता है कि हाँ यह ठीक है, तो वही ईश्वर की इच्छा है। इसलिए इस छंद के माध्यम से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो कामना को भगवान समझ बैठता है वह भगवान से भी युद्ध कर बैठता है। विवेक को सिंहासन पर बैठाइएगा तो निश्चित ही आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आज इतना ही, और आगे भगवान शिव और कामदेव की यह प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए जो भगवान शिव माता पार्वती जी के विवाह को संपन्न बनाएंगे, कामदेव के साथ क्या होता है और कामदेव का प्रभाव कितना पड़ता है, इस बात को समझने के लिए अगले एपिसोड में, अगले चौपाई में आपसे हम इस विषय पर वार्ता करेंगे। हम इसके साथ जुड़ेंगे। इससे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी की। जय श्री राम।